बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर को जोड़ने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। ये देख लें, ये मेरा सीपीयू है और ये मेरे कंप्यूटर की एलसीडी है। ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है। ये कंप्यूटर का माउस है। ये कंप्यूटर की वीजीए केबल है और ये कंप्यूटर की दोनों पावर केबल्स हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे मेरी एलसीडी के ये स्पीकर नज़र आ रहे हैं। एक ये स्पीकर है और एक ये वाला स्पीकर है। जिस एलसीडी के अंदर स्पीकर लगे हों वो मल्टीमीडिया एलसीडी कहलाती है। मेरी एलसीडी में स्पीकर लगे हुए हैं तो ये मल्टीमीडिया एलसीडी है। अब मैंने अपनी एलसीडी को घुमाकर इसकी बैक साइड सामने कर ली है और इसी तरह ये देख लें, मैंने अपने सीपीयू को भी घुमाकर इसकी बैक साइड सामने कर ली है। सीपीयू में ये वाली पोर्ट वीजीए पोर्ट है। इसी तरह की एक वीजीए पोर्ट ये देख लें आप एलसीडी की बैक साइड पे भी है। ये देख लें एक पोर्ट ये एलसीडी की बैक साइड पे भी है। ये देख लें ये वीजीए केबल है और इस वीजीए केबल के दोनों कनेक्टर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इस वीजीए केबल की ये वाली साइड मैं सीपीयू की इस वीजीए पोर्ट में लगा दूंगा और इस केबल की वीजीए की ये वाली साइड में एलसीडी की इस बैक पोर्ट में लगा दूंगा इस जगह पे। इस वीजीए केबल की ये वाली दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अगर आप चाहें तो ये वाली साइड सीपीयू में लगा दें और ये वाली साइड एलसीडी में लगा दें, और अगर आप चाहें तो ये वाली साइड सीपीयू में लगा दें और ये वाली साइड एलसीडी में लगा दें। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड्स एक जैसी हैं। आप इनमें से कोई भी साइड चाहें तो सीपीयू में लगा सकते हैं और तो चाहें तो एलसीडी में लगा सकते हैं। अब आप देख लें वीजीए की ये वाली साइड सबसे पहले मैं सीपीयू में प्लग करूँगा। ये देख लें ये सीपीयू की वीजीए पोर्ट है। अगर इस केबल में आप देखें तो इसमें यूं थोड़ा सा तिरछा कट बना हुआ है और वीजीए पोर्ट पे भी ये हल्का सा यूं तिरछा कट बना हुआ है। तो इस कट को आपने बिल्कुल इसी तरह रख के तो इस वीजीए केबल को आपने इस सीपीयू की पोर्ट में लगा देना है। बिल्कुल ये आराम से लग जाएगी। ये देख लें ये बिल्कुल आराम से लग चुकी है। वीजीए केबल बिल्कुल आराम से लग जाएगी। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये उल्टा इस वीजीए पोर्ट में नहीं लगेगी। तो आपने इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि ये इसके अंदर वाली कोई पिन डैमेज हो जाए। तो ये देख लें बिल्कुल आप इस वीजीए केबल को बराबर रख के इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वीजीए केबल सीपीयू की वीजीए पोर्ट में लग जाएगी। ये देख लें ये बिल्कुल मैंने इसको आराम से प्रेस किया तो ये वीजीए केबल सीपीयू की वीजीए पोर्ट में अब लग चुकी है। अब ये देखें इसके ऊपर ये स्क्रूज़ हैं, आपने इन स्क्रूज़ को टाइट कर देना है। अब मैंने इन स्क्रूज़ को टाइट कर दिया है। अब वीजीए केबल का ये वाला दूसरा सिरा मैं एलसीडी की वीजीए पोर्ट में लगा दूंगा। ये देख लें ये मेरी एलसीडी की बैक साइड है। इस एलसीडी को आपने हल्का सा तिरछा कर लेना है और तिरछा करने के बाद बिल्कुल आराम से वीजीए पोर्ट में ये केबल आपने आराम से प्लग कर देनी है। ये अब मैंने अपनी वीजीए केबल को लगा दिया है और अब मैं ये स्क्रूज़ इसके टाइट कर दूंगा।
अब आप देख सकते हैं ये एलसीडी की वीजीए केबल मैंने लगा दी है। अब आप देख सकते हैं ये मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड है और ये देख लें ये कीबोर्ड यूएसबी कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड की वायर को मैं सीपीयू की ये देख लें बैक साइड पे ये सारी यूएसबी पोर्ट्स हैं। अब इस कीबोर्ड की यूएसबी पोर्ट को मैं इस कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में प्लग कर दूंगा। ये देख लें ये मैंने कीबोर्ड की तार सीपीयू की बैक साइड पे यूएसबी पोर्ट में लगा दी है। और इसी तरह ये देख लें ये मेरा यूएसबी माउस है। अब मैं इस यूएसबी माउस को भी कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में प्लग कर दूंगा। अब मैंने माउस की तार को यूएसबी पोर्ट में प्लग कर दिया है। अब देख लें ये पावर केबल है। ये देख लें ये पावर केबल है। इस पावर केबल का ये वाला सिरा मैं कंप्यूटर में इस जगह इस पावर सप्लाई में लगा दूंगा। और अब ये देख लें ये इस पावर केबल का एक सिरा मैंने कंप्यूटर की बैक साइड पे पावर सप्लाई में लगा दिया है। ये पावर केबल है और इसका ये दूसरा सिरा मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर वाले प्लग में लगा दूंगा। ये देख लें ये पावर प्लग है इलेक्ट्रिसिटी का और ये वाला सिरा मैं इसमें लगा दूंगा। तो इसी तरह ये देख लें ये दूसरी पावर केबल है। कंप्यूटर के साथ आपको दो पावर केबल मिलेंगी। एक पावर केबल आपने सीपीयू में लगानी है और दूसरी पावर केबल आपने अपनी एलसीडी में पावर वाले जैक में लगा देनी है। तो ये देख लें ये मेरी एलसीडी का पावर का जो जैक है वो इस जगह पे है। अब मैंने एलसीडी में भी पावर केबल लगा दी है। अब इसी तरह अगर आप इस एलसीडी की बैक साइड पे देखें तो ये देख लें ये आपको एक ऑडियो की ग्रीन कलर की पोर्ट नज़र आ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी एलसीडी मल्टीमीडिया एलसीडी है और इसके अंदर स्पीकर भी लगे हुए हैं। अगर आपकी एलसीडी भी मल्टीमीडिया एलसीडी है तो ये देख लें इस तरह की आपको एक केबल चाहिए होगी ऑडियो केबल। इस ऑडियो केबल का एक सिरा आपने अपनी मल्टीमीडिया एलसीडी के इस पोर्ट में प्लग करना है। ये देख लें अब मैंने इस ऑडियो केबल का एक सिरा इस एलसीडी की इस पोर्ट में प्लग कर दिया है। और अब आप देखें तो इस मेरे कंप्यूटर की बैक साइड पे भी ऑडियो की पोर्ट्स हैं। ये देख लें ये ग्रीन कलर की जो ऑडियो की पोर्ट है अब दूसरा सिरा इस ऑडियो केबल का मैं इस पोर्ट में प्लग कर दूंगा। अब इस ऑडियो केबल का दूसरा सिरा मैंने अपने कंप्यूटर की बैक साइड पे जो ऑडियो की ग्रीन कलर की पोर्ट है मैंने उसमें ये सिरा प्लग कर दिया है। मेरे इस कंप्यूटर में बिल्ट इन स्पीकर भी हैं। अगर मैं चाहूँ तो अपने ऑडियो की आवाज़ अपने कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन स्पीकर लगा हुआ है उसमें सुन सकता हूँ। चूँकि मेरी एलसीडी मल्टीमीडिया है तो मैं अपने कंप्यूटर की आवाज़ अपनी एलसीडी पे सुनूंगा, इसलिए ये मैंने ऑडियो की केबल प्लग कर दी है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर भी स्पीकर नहीं है और आपकी एलसीडी भी मल्टीमीडिया नहीं है तो फिर आपको अलग से स्पीकर लेने पड़ेंगे और जो स्पीकर आप अलग से लेंगे उनकी जो ऑडियो केबल है वो इस पोर्ट में आप प्लग करेंगे तो तब आपकी ऑडियो की आवाज़ आ जाएगी। पावर केबल्स और वीजीए केबल लगाने के बाद अब मैंने एलसीडी को घुमा के दोबारा सीधा कर दिया है। अब देख लें ये एलसीडी की पावर केबल है और ये सीपीयू की पावर केबल का प्लग है। तो अब मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाऊंगा। ये देख लें ये सबसे पहले मैंने सीपीयू वाली पावर केबल को लगा दिया है और अब मैंने
एलसीडी पावर केबल को भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्लग कर दिया है। अब देख लें सीपीयू की पावर केबल्स और दूसरी तमाम केबल्स लगाने के बाद अब मैंने कंप्यूटर को अपने सीपीयू को सीधा कर दिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है। अब देख लें, अब सीपीयू पे ये पावर का बटन है। अब जैसे ही मैं इस पावर के बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैंने पावर के बटन को प्रेस किया तो ये देख लें पावर वाला बटन ग्रीन हो गया है और साथ ही मेरा कंप्यूटर ऑन भी हो गया है। ये अब आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब आप अपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाकर ऑन कर लें तो उसके बाद आप नंगे पांव फर्श पे खड़े होकर कभी भी कंप्यूटर की बॉडी को ना छुएं, नहीं तो आपको करंट भी लग सकता है। अगर आप फर्श पे खड़े हैं तो आप प्लास्टिक वाले चप्पल का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके बगैर कंप्यूटर की बॉडी को हरगिज़ मत छुएं, क्योंकि इसमें अर्थ होने की वजह से आपको हल्का फुल्का करंट महसूस हो सकता है। तो मैंने अभी प्लास्टिक के चप्पल पहने हुए हैं तो मैं इस कंप्यूटर की बॉडी को टच कर रहा हूं तो मुझे अभी करंट महसूस नहीं हो रहा। अगर मैं फ़र्श पे नंगे पाँव रख के इस कंप्यूटर की बॉडी को छूऊंगा तो मुझे इस कंप्यूटर से कुछ ना कुछ करंट लाजमी लगेगा। तो अक्सर बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बच्चों के लिए हल्का सा भी करंट का झटका बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप हमेशा एहतियात करें और बच्चों को भी एहतियात करवाएं। ये वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप इसे चाहें तो आप इसको यूं लिटा के भी रख सकते हैं। ये देख लें, अब मैंने इसको बिल्कुल अपने टेबल पे बिल्कुल नीचे करके रख दिया है। ये देख लें, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस तरह भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस डेस्कटॉप के कंप्यूटर के ऊपर अपनी आप एलसीडी को भी रख सकते हैं। अभी ये देख लें, ये एलसीडी को मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है और मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर ही मेरी एलसीडी भी आ गई है, जिससे मेरी काफ़ी सारी जगह बच जाएगी। तो आप भी इस तरह, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आप उसको इस तरह सेटअप कर लेंगे तो आपके टेबल पे काफ़ी सारी स्पेस आपको बाकी भी मिल जाएगी। ये देख लें, अब मैं इस कंप्यूटर को अगर बाएं जानिब रख दूंगा तो मेरे टेबल पे काफ़ी सारी जगह मुझे इजाफी मिल जाएगी। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप इस तरह भी सेटअप कर सकते हैं, नीचे कंप्यूटर रखें और ऊपर उसके एलसीडी रख दें। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है कि आपका कंप्यूटर कौन सा है तो उसके लिए ये देख लें, ये दिस पीसी वाला आइकन है। इस कंप्यूटर में अभी विंडोज़ 10 हुई है। इस दिस पीसी वाले आइकन पे आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद ये नीचे प्रॉपर्टी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो में अब आप देख लें आपके कंप्यूटर की तमाम डिटेल शो हो रही है। ये देख लें, मेरे इस कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कोर 2 ड्यूक प्रोसेसर लगा हुआ है और ये 2.33 गीगाहर्ट्ज़ का है। और इसी तरह इसमें जो रैम लगी हुई है वो 4 GB की रैम लगी हुई है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये देख लें, ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 इंटरप्राइज है और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें ये देखने के लिए कि इसमें कितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो देखने के लिए आपने दोबारा दिस पीसी पे आना है। दिस पीसी पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देख लें, ये मैनेज वाली ऑप्शन है। फिर आपने मैनेज वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। ये देख लें, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट वाली विंडो है। इसमें आपने ये नीचे आके इस डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। ये देख लें, अब जैसे ही मैंने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो अब देख लें यहाँ पे मेरी हार्ड ड्राइव शो हो जाएगी।
ये देख लें, ये मेरी सिस्टम की हार्ड ड्राइव शो हो गई है। ये 149.01 GB शो हो रही है, लेकिन इस हार्ड ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो 160 GB है। विंडोज़ कुछ हार्ड ड्राइव को हाइड कर लेती है, इसलिए ये इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम शो हो रही है। और इसी तरह ये देख सकते हैं आपकी ये इस हार्ड ड्राइव की 2 पार्टीशंस बनी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको अब स्पेसिफिकेशन चेक करनी आ गई होगी अपने कंप्यूटर की। अब इसी तरह आप देख सकते हैं इस कंप्यूटर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल कर रखा है। ये वर्ड है, MS वर्ड, ये पावर पॉइंट है, ये MS एक्सेल है। इसी तरह एडोब एक्रोबैट रीडर जिसमें PDF फाइल ओपन की जाती है, ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। और फिर मैंने इसमें टाइपिंग मास्टर भी इंस्टॉल किया हुआ है, और इसी तरह इसमें मैंने VLC भी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग और IT से रिलेटेड बाकी तमाम कामों की सर्विस भी देता हूँ। अगर आपको अपने ऑफिस का काम करवाना हो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप ये गौर से देखें तो ये एक नेटवर्क का आइकन है और ये नेटवर्क की पोर्ट है। अगर आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है और आप वायर के ज़रिए यानी कि इंटरनेट केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर पे नेट चलाना चाह रहे हैं, तो ये देख लें, ये इस तरह की आपको एक केबल चाहिए होगी। आपने इस केबल का एक सिरा इस नेटवर्क पोर्ट में प्लग करना है यूँ करके। ये अब मैंने अपनी नेटवर्क केबल का एक सिरा इधर अपने कंप्यूटर की पोर्ट में प्लग कर दिया है। और अगर आपके पास नेटवर्क अवेलेबल है तो इसी केबल का जो दूसरा सिरा होगा ये आप अपनी इंटरनेट डिवाइस में प्लग कर देंगे। तो इंटरनेट केबल प्लग करने के बाद आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे चल पड़ेगा। अगर इंटरनेट केबल प्लग करने के बावजूद भी आपके कंप्यूटर पे नेट नहीं चलता, तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर पे नेटवर्क के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए हुए। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका उस वीडियो का लिंक ना मिले तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे वॉइस मैसेज करें तो मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। इसी तरह अगर सब चीज़ें लगाने के बावजूद आपके कंप्यूटर से ऑडियो की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर के ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन पे मैंने एक डिटेल से वीडियो अपने YouTube चैनल पे बना के अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे WhatsApp पर वॉइस मैसेज कर दें, मैं उस वीडियो का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।